हेलो फ्रेंड्स, हम बोट एंड स्ट्रीम सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें हम 2 वीडियोस हमारे हो चुके थे और उम्मीद है वो आप सब लोगों को पसंद भी आए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने सारा बेसिक्स कवर कर लिया था और सेकंड वीडियोस में मैंने कुछ एक हाई लेवल कंटेंट देने की कोशिश करी थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए थर्ड वीडियोस को मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे और भी एक एडवांस लेवल देखेंगे। मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, ठीक है? और ये वो क्वेश्चन्स है जिसमें ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स भी रहते हैं कि सर किस तरीके से, और कई लोग मुझसे पूछते भी थे। तो उन क्वेश्चन्स को मैंने इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश करी है और रिसेंट के पेपर के भी क्वेश्चन्स हैं और एक बेसिक अप्रोच से एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, मतलब कि क्या ऑप्शन से भी सोचे जा सकते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन्स, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे क्वेश्चंस का कंटेंट इसके बाद मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू माय व्यू, आपको नहीं जरूरत पड़नी चाहिए कि बोर्ड स्ट्रीम में आपको ज्यादा देखना पड़े, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें इतना है कि आप अगर इसको कवर करते हो तो आपको सारा का सारा बोर्ड स्ट्रीम कवर हो जाएगा। थर्ड वीडियोस के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम अपना चालू करते हैं, देखते हैं जरा। देखो, देखिए 21 तक हम लोग कर चुके थे उसके अंदर, तो आगे बढ़ाते हैं 22 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये रिसेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, उस पेपर का ही है, किसी एक पेपर में आया हुआ है। अब उस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर उसको अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, a person rows a distance of 3 by 4 kilometer upstream in 1 by 2 hour and a distance of 13 kilometer downstream in 2 hour. How much time will the person take to row a distance of 90 kilometer in still water? देखो क्वेश्चन इजी है, मतलब ये इस तरीके का है कि आप लोग खुद से भी कर सकते हो और हम वीडियोस में देख भी चुके हैं। अब क्या कहता है मैं बताता हूँ कि 3 सही 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, मतलब क्या हो गया, धारा के विपरीत जा रहा है, ठीक है। और कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। चलिए इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये चीज मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि x जो होगा वो किसकी स्पीड होगी, बोट की या मैन की, y रिवर करंट या स्ट्रीम की, ठीक है। अब देखिए अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या हो गया x माइनस वाई, ये स्पीड हो गई आपकी। अब देखो बेसिक फॉर्मूला हम सबको पता है, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा डिस्टेंस कितना है, 3 3/4, इसको मैं 15/4 भी कह सकता हूँ, हाँ ठीक है, 15/4 स्पीड। अब टाइम कितना लग रहा है, 1 1/2 आवर, इसका मतलब कितना हो गया, 3/2, इसको 3/2 कहा जा सकता है, हाँ ठीक है। 2 से 2 बार, ठीक है, 3 से कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना आ गया आपका 5/2, रिमेनिंग कितना रह गया 5/2। इसको मैं 2.5 कह सकता हूँ, 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे क्या कहता, एंड डिस्टेंस ऑफ 13 डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, और धारा के साथ चलता है, ठीक है। धारा के साथ मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई, सिर्फ 2 इक्वेशन बनाई हम लोगों ने। अब वो क्या कहता है, 13 2 घंटे में, तो कितना आ गया 6.5, कितना आ गया 6.5। अब देखो उसने क्या कहा, हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 90 की दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये चीज अब ध्यान दो, मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से, अगर 2 इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। एक्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जोड़कर 2 का भाग देते हैं, वाई के लिए घटाकर 2 का भाग देते हैं। स्टिल वाटर कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पानी की वैल्यू जो होगी वो पानी का बहाव 0 मान रहा है, मतलब वाई की वैल्यू 0, तो एक्स निकाल लेते हैं। अगर इस केस में x निकाला जाए, देखो काफी इजी है, 6 और 2 8 और 1 9, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, मैं प्लीज फिर कह रहा हूँ आपसे, 8 और 1 9, 9/2 4.5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो आपसे क्या चाहता है, 90 की दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड पता है, ठीक है, x पता है हमें 4.5, हमें चलना कितना है 90, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, सबको पता है 20 आ जाएगा, ठीक है। 45 से कितनी बार, 2 बार, तो टाइम कितना आ गया 20 घंटे, कितना आ गया 20 घंटे। क्लियर है बात इतनी सबको, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हमें x माइनस वाई दे रखा था, हमें x प्लस वाई दे रखा था, इससे इस तरह का एक एडवांस क्वेश्चन हम लास्ट सीरीज में भी कर चुके हैं, ठीक है। हमने 2.5 6.5 निकाली वैल्यूज, उसको जोड़ लिया और x की वैल्यू निकाली 4.5,
अब वो कह रहा था 90 की दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 90 दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कर लिए कितना टाइम लगेगा 20। क्लियर बात इतनी सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ बोट टेक्स 4 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस x टू y डाउन स्ट्रीम एंड बैक फ्रॉम y टू x अप स्ट्रीम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज 10.5 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 9, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है देखो x से y जा रहे हैं, ठीक है, x से y। अब किस तरीके से 4 घंटे लगते हैं x से y जाने में, वापस लौट कर आने में। x से y जाना और y से x वापस लौट कर आना, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। ठीक है, आगे हमसे क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y, और हमें दूरी दे रखी कितनी, 10.5 किलोमीटर पर आवर। किधर रखी 10.5 किलोमीटर पर आवर। अब एंड सॉरी 10.5 डिस्टेंस कितनी रखी 10.5 एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड दे रखी है हमें, कैसे कहते हैं, धारा की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, और हमसे पूछ रहा है किसकी है, बोट की। किसकी पूछ रहा है, बोट की। ठीक है, करंट की दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, y। पूछा क्या है हमसे, x। पूछा क्या है, x। अब देखो ये चीज मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ये क्वेश्चन क्या बनेगी, a से b जाना और b से लौट कर आना, या x से y जाना, y से x लौट कर आना। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो d ऑलरेडी दे रखा कितना 10.5 अपॉन x प्लस वाई, तो x को x ही रहने दी क्योंकि वो अननोन है, प्लस y 9 प्लस 10.5 x माइनस वाई, तो मतलब x माइनस 9। टोटल टाइम कितना घंटे लग रहा है, 4 घंटे। देखो इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लीजिएगा कि कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें नहीं आया, और क्वेश्चंस के अंदर मैं लिख देता हूँ 10, 11, 12, 13। ठीक है, 4 ऑप्शन मान लीजिए, ये हमें दे रखे हैं 10, 11, 12 और 13। अब देखो इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, अगर हम इसको बेसिक से करें तो इसको सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर ऑप्शन से हमें वैल्यू, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक चीज को समझो, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब एक चीज को समझो, अब इससे और इसको डिवाइड करने पर, इससे इसको डिवाइड करने पर पूरी वैल्यूज जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। देखो टेबल्स अगर याद है, जो मैं फर्स्ट वीडियो से कर रहा हूँ कि 1 से 30 तक की याद होनी चाहिए, तो हमारा काम काफी इजी हो जाता है। देखो मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सिखाना भी जा रहा हूँ आपको। अगर मैं 10 रखता तो ये कितना बनता, 19। क्या 19 से ये भाग जाएगा, नहीं, खत्म। तो 10 क्या हो गया, अगर मैं 11 रखता, ठीक है, 11 रखा तो 11 और 9 20। ठीक है, 11 माइनस से 9 गए 2। अब देखो एक चीज को, पेन नहीं चलाना, 20 का इसमें भाग जा सकता है एक बार। ठीक है, जा सकता है एक बार, क्योंकि फिर आगे नहीं जाएगा। अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 10.5, मतलब ऑलरेडी पॉइंट में, तो मतलब एक तरीके से ऑड नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो और पॉइंटों में जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, खत्म काम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि सर ये भी एक ऑड नंबर। चलो मैं कर देता हूँ, डिस्क्राइब 12, हमने 12 लिया, तो 10.5 अपॉन x प्लस 9, तो x की वैल्यू अगर 12 है तो 12 और 9 कितना आ गया, 21, प्लस 10.5 अपॉन x माइनस 9 मतलब 12 माइनस 9 कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 4। अब देखो जरा क्या आ रहा है, क्या 4, 21 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना आ गया 0.5। 3 से कितनी बार जाएगा, 35 बार, तो कितना आ गया 3.5। कितना आ गया 3.5। 0.5 और 3.5 कितना होता है, 4 ही होता है क्या, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और एक चीज को समझो, अगर आप इसको रखते ही आपको इतना देखना चाहिए कि 21 से 5 बार और 3 से 35 बार पॉइंट चल रहा है, 35 और 5 40 पॉइंट था तो 4.0 या फिर 4, तो आंसर कितना आ गया 12। आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस पेपर में आए थे। क्लियर है इतनी बात, पॉइंट देख के घबराना नहीं है। अप्रोच क्या थी कि हम ऑप्शन रख सकते हैं, और ऑप्शन देखो मैंने सारे नहीं रखे, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ आए, कितना 12। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो जरा, चलिए इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का मैं पढ़ देता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ जब तक। क्वेश्चन क्या कहता था, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, इसको रब कर देते हैं, इस 14 किलोमीटर। दो प्लेसेस के बीच की दूरी 14 किलोमीटर बराबर है। ठीक है, 14 किलोमीटर है। आगे वो हमसे क्या कहता है, एक बोट है जो ए से बी जाती है और बी से लौट कर आती है 3 घंटे 44 मिनट में। ठीक है, अब देखो जरा, ए से बी जा रही है,
और बी से लौट कर आ रही है 3 घंटे 44 मिनट। आगे वो हमसे क्या कहता है, ऑन की डिस्टेंस की डिस्टेंस की कितनी, 14 किलोमीटर। अब इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, करंट की स्पीड है y, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। आगे हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, बोट पूछ रहे तो बोट क्या होती है, x, हमसे ये पूछा है। देखो क्वेश्चन सेम वही है, अप्रोच भी वही है। अब समझने की कोशिश कीजिए, तो हमने क्या पढ़ा था, d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितना 14, x प्लस वाई, ठीक है, x अननोन प्लस 14 x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इस चीज को समझिएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 घंटे प्लस 44/60 लिखा जा सकता है क्या, प्लस 44/60, ठीक है, किस तरह, क्यों, क्योंकि मिनट था घंटे में बदल दिया, 4 से 11, 4 से 15, 15 तिया 45 और 11 कितना आ गया आपका 56/15, ठीक है, 15 और 11 56, 56/15। अब देखो फिर वही चीज, ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, देखो एक चीज को समझना, नीचे एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिससे 15 बन जाए, ऊपर 56, ठीक है, चाहो तो आप 14 से कैंसिल आउट भी कर लो, 14 से 1 4/15 बनना चाहिए कुल मिला के आपका, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि सर 14 से, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, 14 से 1, 14 से 1, 14 से कितनी बार, 4 बार, तो मतलब इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से नीचे लिख देता हूँ, 1/x+2 प्लस 1/x-2 इक्वल्स टू 4/15, कितना आ गया 4/15, ठीक है, मैंने 14 से काट दिया 14 से। अब देखो जरा, अगर मैं 6.5 लेता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना, रखने सिर्फ देखने से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शन से भी। 6.5 रखा तो 8.5 हो गया, मतलब एक तरीके से 85, 17 का मल्टीपल है, 17 की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी रखोगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 में से वो 6 में 4.5, मतलब 17 और 9 आ रहे हैं, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, तो हटा दिया। 7 रखा, 7 और 2 9, और 9, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, क्योंकि इसको ट्राई कर लेते हैं, 1 बाय, बताता हूँ क्यों करा, 9 प्लस 7, और यहाँ पर 7 माइनस 2 5, देखो समझो इस चीज को, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि 45 से 15 बन सकता था, अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 और 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर 14 आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए था 4, तो ये भी गलत हो गया, नीचे कितना आ रहा है 45, तो ये भी गलत, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 7.5, फिर देखिए यहाँ पर अगर आप रखते हो 7.5 को, तो 7.5 और 2 कितना हो जाएगा 9.5, 9.5, जबकि 19, मतलब 9.5 किसका मल्टीपल हो गया, एक तरीके से 9.5 को 95 कह के करते हैं, तो 19 का मल्टीपल, जबकि 19 का तो कोई चीज जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आप उसको रखते थे तो कितना आ जाएगा 5.5, जबकि 55 जिसमें 11 आता है, तो वो भी उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब पहले 3 ऑप्शन कट, तो आंसर कितना आ गया सीधा सीधा 8। ये मिनिमम यूज किया हमने पेन का अपना, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर भी ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, 8 और 2 10, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, आना कितना चाहिए मेरा 4/15, कितना आना चाहिए 4/15, ठीक है, जरा अब देखो जरा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, किस तरीके से भी कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16/60 लिख लीजिए इसको, अगर इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हो तो कितना आ जाएगा 16/60, ठीक है, 4 से 4 बार और 4 से 15 बार, कितनी बार 4 से 4 बार और 4 से 15 बार, तो आंसर कितना आ गया 4/15, ठीक है, वैसे भी देखो 60 बन रहा है, 15 बन सकता है, ऊपर ऊपर भी क्या हो रहा है 16 आ रहा है, जो 4 का ही मल्टीपल है, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्व आउट हो सकता था, तो हमने फटाफट से क्या देख लिया, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8, इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक है, ऑप्शन अप्रोच से क्लियर हो गई बात, क्वाड्रेटिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है सारे सवालों में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी एक बार सिर्फ डिस्क्राइब कर देता हूँ, ट्राई आप लोग करना, और ऑप्शन बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इन ये एक टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको ये पता चलेगा कि हमें ऑप्शन कैसे यूज करना है, कितना जल्दी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसी में इस तरीके से मान लेता हूँ कि ए से बी एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम 18 की टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, 18 टोटल डिस्टेंस है, और वो आपसे कह रहा है 5 घंटे 36 मिनट लगते हैं, 5 घंटे 36 मिनट लगते हैं आपको, ठीक है, आने जाने के अंदर, आपको दे रखा है धारा की चाल, मतलब y टू, आपसे पूछा है x, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, ऑप्शन में डिस्क्राइब कर देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो उसके ऑप्शन थे 5 6
7 8 5 6 7 8 ट्राई कीजिएगा। देखो बहुत इजी है। 18 अपॉन एक्स प्लस वाई तो मतलब x प्लस 2 प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 36 अपॉन 60। अब आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिससे ये वाली वैल्यू मतलब 5 6 से 12 से कर लिए, 12 से 3 12 से 5 25 से 3 28 मतलब 28/5 या फिर इसको 2 से और कैंसिल आउट कर सकते हो आप। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो या फिर चलो मैं कर देता हूँ 9 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 से कितनी बार गया 14/5। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिससे ये वैल्यूज किस में फॉर्मेट में आ जाए, इस फॉर्मेट में 14/5 के फॉर्मेट में। इनमें से कोई सा ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ बचा नहीं है, 7 आंसर है इसका। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है वो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए और देखो समझने की कोशिश करते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 2/3 लेस देन दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड। मतलब धारा की विपरीत जो चाल है वो 2/3 कम है धारा की दिशा से। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3 है तो अपस्ट्रीम की कितनी है, उससे 2 कम है। तो मतलब कितनी हो जाएगी 1। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3 है तो अपस्ट्रीम की उससे कितनी कम है, 2 कम है, तो कितनी हो जाएगी 1। द बोट कैन गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक इन 9 आवर्स। अच्छा, अब ये कहता है कि एक नाव है वो किसी दूरी पे जाती है, ए से बी मान लीजिए, और लौट कर आती है कितनी देर में, 9 घंटे में। कितनी देर में, 9 घंटे में। स्पीड ऑफ करंट इज व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, अच्छा तो करंट मतलब y इज व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, कितना स्पीड होगी। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, देखो इस सवाल के अंदर क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्या इसके स्पीड निकालने के लिए, नहीं। देखो क्यों, अगर मुझे डाउनस्ट्रीम पता है, अपस्ट्रीम पता है, देखो एक तरीके से चाहे तो उसको आप वैल्यूज मान लो या रेशियो मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज के अंदर आप लोगों को, आपने अगर ये परसेंटेज का छोटा मोटा डीआई भी करा हुआ है, बेसिक्स डीआई, ये रेशियो या फिर रेशियो में परसेंटेज भी निकाली होगी, तो आपको इतना पता होगा कि हमारा परसेंटेज निकालते वक्त उसकी वैल्यूज पर अगर वो परफेक्ट नहीं भी है तब भी परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों, अब देखो जरा, अब एक चीज को ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को सिखाया अगर ये डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है, उस केस में डाउनस्ट्रीम में जब x और y निकालते हैं, अगर हम x और y निकालते हैं तो जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो 3 और 1 4, 4/2 कितना आ गया 2। ठीक है, y घटाकर 2 का भाग देते हैं तो 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना आ गया 1, तो y कितना आ गया 1। हमसे पूछ रहा है y/x, हमसे क्या पूछा है y/x मतलब 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%। 1/2 कितना होता है 50%। इजी, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, मैं बता दूंगा क्यों नहीं थी। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 into 100 कितना आ गया 50%। ठीक है, तो यही हमसे कहा था फाइंड द स्पीड ऑफ करंट इज व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ बोट। तो करंट की स्पीड कितनी थी हमारी 1, बोट कितनी 2 into 100। अगर आप लिखते भी इसको तो इक्वेशन क्या बनाते पिछले जैसी, d अपॉन x प्लस वाई डी अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू d कितना होता है 36 अपॉन x प्लस वाई 36 अपॉन एक्स माइनस वाई 12 टाइम t तो कितना था 9। फिर सॉल्व करते उससे ये वैल्यूज निकलती, फिर उसको यहाँ पुट करते, तो जब रेशियो लेते तो वो तो कैंसिल आउट हो जाता ना। मान लीजिए से कुछ वैल्यू आती भी 3a और a होता, a से तो एक कैंसिल आउट ही हो जाता, उसका कोई यूज ही नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया इस रेशियो से, 3 और 1 4, 4/2 2 और 3 माइनस 1 2, 2/2 1, तो 1/2 50%। सिंपल इजी सोल्यूशन था इसका। बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट अप्रोच यही हो सकती है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक पेपर में आया हुआ है, इसको रब कर देता हूँ, क्वेश्चन को समझना। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि P से Q जाते हैं। ठीक है, Q एक पॉइंट है जो P और R के बीच में है। मैं पढ़ देता हूँ। Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड R ऑन द सेम बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, Q एक मिड पॉइंट हो गया किसके बीच में, P और R के बीच में। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। सपोज कर लो ये डिस्टेंस D है तो ये भी कितनी हो गई D हो गई। ठीक है, आगे वो हमसे क्या कह रहा है, किसी नदी में एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q है, P और R के मध्य बिंदु Q है, एक की साइड हो गई है, एक ही किनारे पर हो गए। आगे वो हमसे क्या कहता है, देखिए जरा, कोई नाव P से Q तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लेती है। मतलब इफ अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q
एंड रिटर्न्स टू Q2P, तो इट टेक्स 12 आवर। उसको कितनी देर लगती है? 12 घंटे। अगर इतना लिखते ही आपके मतलब पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि d/x + y + d/x - y = 12। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे चुका हूँ बहुत ही शानदार है, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। आगे क्या कहता है, ठीक है, चलो मैं लिख भी देता हूँ इस चीज को, जाना और वापस आना। तो इक्वेशन फर्स्ट जो होगी d/x + y प्लस d/x - y, और टोटल टाइम कितना है? 12। ठीक है, आगे वो हमसे क्या कहता है, और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। ठीक है, अब इट ट्रेवल्स फ्रॉम P to R इन 16 आवर 40 मिनट, 16 आवर 40 मिनट। ठीक है, बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R to P, R से P जाने में कितना समय लगेगा। अब एक इक्वेशन इस वाले पार्ट से मैंने ये बना ली, अगर P से R जाएंगे तो देखो डिस्टेंस क्या होगी, D, P से Q की D और Q से R की भी D, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D। ठीक है, 2D। अब ये डायरेक्शन क्या थी, तारा के साथ या डाउन स्ट्रीम, तो कितना हो गया, x + y इक्वल्स टू, अब कितना टाइम लग रहा था, 16 घंटे 40 मिनट, तो 40/60 आवर में बदल लिया 20 से 2, 20 से 3, तो कितना आ गया 50, और 16 3 तो 50, तो 50/3 लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है इतनी बात सबको। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन बन गई, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट, इसको कह दिया मैंने सेकंड, कह दिया फर्स्ट, उसको कह दिया सेकंड। अब समझो, अब मुझे निकालना है R से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा। या तो एक तरीका क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और इससे ये निकाल लो, फिर इसका ट्वाइस कर दो, या फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ जब मुझे 2D निकालना है तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों किया, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, R से P तक के जाने का समय, और R से P तक जाने का मतलब D और D 2D/x - y निकालना है, मतलब इस वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। यहाँ पुट करने के लिए मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझना कैलकुलेशन क्या होगी, तो ये 2D/x + y 2D/x - y इक्वल्स टू 24 हो गया क्या, 24। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, तो एक तरीके से सपोज कि यहाँ 2 है, इसका मल्टीप्लाई वाला 2, ये वाला 2 यहाँ आ गया, तो ये इक्वेशन से और ये वाली वैल्यू तो ये तो कट ही जाएगी ना। क्लियर है इतनी बात, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब ये 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 2D/x - y 2D/x - y। देखो इतना कैलकुलेशन समझो, अब 2 का से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 50/3, क्योंकि ये तो सिंपल वैसा का वैसा रह गया। ठीक है, माइनस आ गया 24 × 72 माइनस 50, तो कितना आ गया 22/3। तो हमें यही निकालना था, सिर्फ दो इक्वेशन बना के हमने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 22/3, यही आंसर है 22/3। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 7/3, 7 से 1/3 घंटे। क्या लिख लीजिए, 7 से 1/3 घंटे। क्लियर इतनी बात, क्यों ऐसे निकाला। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते, 2 से इसको काट के फिर पुट कर दो, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है। ये हमें निकालना ही 2D है तो हम डायरेक्ट उसी पर आए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, देखिए जरा। ठीक है, अगला और भी शानदार क्वेश्चन है देखिए, वो सिर्फ देखने में बड़ा है, इसका सॉल्यूशन तो और भी स्मार्ट है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और उसका सॉल्यूशन जो मैं दूंगा वो और भी अच्छा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह के दो क्वेश्चन हैं शीट के, मतलब इस वीडियो में। मैं सेकंड क्वेश्चन के तुरंत बाद ही आ जाएगा। इस पहले क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, अ शिप डेवलप्स अ लीक 20 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। ठीक है, कोई नाव है, ठीक है, कोई एक पर्सन बैठा दिया मैंने, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है किनारे से। अब क्या कहता है आपसे, डेवलप अ लीक, मतलब उसमें सपोज करो एक छेद हो गया। ठीक है, एक छेद हो गया फ्रॉम 20 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, मतलब किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल की सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है, मैं हिंदी में भी डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपका सोल्यूशन देखिए कितना इजी है। ठीक है, आप क्या कहता है, डिस्पाइट द लीक शिप इज एबल टू मूव टुवर्ड्स द शोर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब ये जो है छेद होने के बावजूद भी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ठीक है,
However, the ship can stay afloat only for 23 minutes. अच्छा, अब ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट तक ही तैर सकता है। मतलब क्या होगा, 23 मिनट के बाद क्या होगा, जहाज अपना डूब जाएगा। 23 मिनट तक ही तैर सकता है, 23 मिनट के बाद क्या होगा, जहाज डूब जाएगा। इफ अ रेस्क्यू वेसल वर टू लीव फ्रॉम द शोर, अब इसको मैं एक शिप, मान लीजिए इसको मैं शिप 1 नाम दे देता हूँ। रेस्क्यू वेसल की जगह हम कह देते हैं कि एक दूसरा बचाव दल है या फिर बचाव शिप है, इसको मैं शिप 2 नाम देता हूँ। रेस्क्यू वेसल की जगह एक शिप 2 है, ठीक है। इसको शिप 1 दे दिया, इसको शिप 2 दे दिया। अब वो हमसे कहता है were to leave from the shore towards the ship and it takes 8 minutes to evacuate the crew and the passengers of the ship, ठीक है। अब क्या कहता है, 8 मिनट लगेंगे। देखो इसको क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसको 8 मिनट लगेंगे, इसको, ये जो शिप है इसको 8 मिनट लगेंगे इसके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको और पैसेंजर्स को खाली करने, मतलब एक जगह से इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो जब यहाँ उतरेंगे तो उसमें कुछ टाइम जाएगा। तो वो कह रहा है वो जो टाइम है वो 8 मिनट का है। वो जो टाइम कितना है, 8 मिनट का है। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द रेस्क्यू वेसल, मतलब इस शिप टू की मिनिमम स्पीड क्या हो। मिनिमम स्पीड की सिर्फ क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं आपसे, अभी भी यही कह रहा हूं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन डिस्क्राइब किया आपको समझाने के लिए कि पेपर में अगर इतना बड़ा है तो हमें अटेम्प्ट करना है, हमें घबराना नहीं है कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज देखकर, ठीक है। मिनिमम स्पीड ऑफ द शिप ऑफ द रेस्क्यू वेसल इन ऑर्डर टू बी एबल टू रेस्क्यू द पीपल अबोर्ड द शिप, मतलब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये इन सबको बचा सके, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसकी स्पीड को मान लिया x, मैंने कितनी मान ली x, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से मैं कहता हूँ दो शिप आ रहे हैं तो अपोजिट में आएंगे तो क्या होती है, स्पीड ऐड होती है। तो हमने क्या लिख दिया, x+12। अब डिस्टेंस कितनी चलनी है इनको, इनकी बीच की दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी चलनी थी, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझना कि टाइम कैसे लिखेंगे। 23 मिनट तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहे थे, 23 मिनट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहे थे और 8 मिनट इसको खाली करने में लगेंगे। अगर ये चलता है यहाँ से तो 8 मिनट इसको क्या करेंगे, खाली करने में लगेंगे। मतलब टोटल टाइम मेरे पास एक तरीके से समझो कि 23 मिनट का था जब मैं यहाँ से यहाँ जा सकता था। और ये अगर यहाँ पहुंचता है तो इसको 8, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में ये यहाँ से यहाँ चल देगा, 23 प्लस ड्यूरेशन जितनी देर में यहाँ चलेगा उतनी देर में ये भी चल देगा, ठीक है। उसी केस में क्या होगा, 8 मिनट इसको लगेंगे इस यहाँ से यहाँ पर उतारने में। इफेक्टिव टाइम मेरे पास कितना बचा, 23 में से 8 चले गए तो कितनी देर बची, 15 मिनट, ठीक है। कितनी देर बची, 15 मिनट। इसको मैं 15/60 लिख सकता हूँ। 60 को मैंने यहाँ लिख दिया, 15/60, उसको 8 को मैंने यहाँ लिख दिया। देखो समझो कैसे लिखा, यहाँ से ये चला इसकी स्पीड x, यहाँ से ये जो चल रहा था उसकी स्पीड 12, तो x+12। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 20, ठीक है। इन दोनों की, क्योंकि शोर तक पहुंचने में इसको 20 लगेगा, किनारे तक पहुंचने में 20 की दूरी चलनी है। कितने की टाइम में, 15 मिनट। कैसे, 23 मिनट तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगने थे और उसके बाद जब वो सवारी उतरेगी, क्रू मेंबर्स उतरेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट। तो रिमेनिंग कितना रहा, 15। 15 से कितनी बार, 4 बार, तो 20 चौक 80। तो x+12 की वैल्यू कितनी आ गई, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 68 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 68 किलोमीटर पर आवर। इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक है। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज बड़ी थी, अब सॉल्यूशन पे गौर करोगे, सिर्फ ये, सिर्फ 2 स्टेप्स, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा था, सिर्फ देखने में ही बड़ा होता है और एक काफी डाउट में रहता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ करा दिया। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन जो और स्टूडेंट्स पूछते थे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एक जहाज समुद्र तट से 60 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है। क्वेश्चन की पहली लाइन लगभग वही है, बस डिस्टेंस बदली हमसे, इसमें एक छेद हो गया, ठीक है। अब एक मैन रख दीजिए, इसमें कोई तो चला रहा होगा इसको, इसलिए मैन रख दिया हमने एक, ठीक है। अब क्या कहता है, 15 मिनट में 3 टन पानी अंदर आने लगा। अब छेद था तो इसमें से पानी अंदर आने लगा, ठीक है। अब समझो इस चीज को, 15 मिनट में मैं ये कह सकता हूं कि 15/4 टन पानी इनलेट हुआ, ये अंदर आना, अंदर आया, ठीक है, अंदर आया। आगे वो हमसे क्या कहता है, अब जहाज का पंप, कोई पंप है जहाज में,
1 घंटे में 12.5 टन पानी बाहर करता है, ठीक है? इस चीज को समझो। देखो, अगर देखो उसने अगली लाइन में हमसे करा है 1 घंटे में 12.5 टन बाहर हो रहा है, तो अगर मैं इसको भी घंटे में बदल लूं तो 15, या तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो 60 मिनट, तो ठीक है 60 मिनट या फिर 1 घंटा इक्वल्स टू 15 इनलेट अंदर आया, 15 टन अंदर आया, ठीक है? ये वही चीज हो गई, ठीक है? आगे वो क्या कहता है, 12.5 टन पानी बाहर जाता है, वो भी कितनी देर में जाता है, 1 घंटे में, ठीक है? ये तो इन था। आउट जो हो रहा है हमारा 60 मिनट, या फिर इसको वैसे लिख लीजिए 1 घंटे में, इसको वही लिख लीजिए 12.5 टन, ठीक है? 12.5 टन, ठीक है? ये बाहर गया है, ठीक है? मतलब अगर मैं इसको और डायग्रामेटिकली समझाऊं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी, ठीक है, यहाँ विजिबल, यहाँ भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है? हाँ, देखो, अगर इसको ऐसे समझा, अगर आपने थोड़ा बहुत पाइप एंड टंकी पड़ी है, तो पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट याद है, तो एक पानी अंदर आ रहा है, वो कितना अंदर आ रहा है, 15 यूनिट, और जो बाहर जा रहा है टंकी से, वो कितना जा रहा है, 12.5 यूनिट। भाई टंकी के अंदर कितना आ रहा है, 15, बाहर कितना जा रहा है, 12.5, तो रह कितना रहा होगा, इफेक्टिव जो रह रहा होगा वो 2.5 ही रह रहा होगा, इफेक्टिव जो रह रहा होगा वो 2.5 यूनिट ही रह रहा होगा। इफेक्टिव जो अगर मैं देखूं तो 1 घंटे में 2.5 यूनिट ही जो होगा, 2.5 टन हमारा पानी रह रहा होगा उसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन कहता है 25 टन पानी जहाज को डुबा सकता है, मतलब अगर 25 टन पूरा डुबा देगा और एक बार 1 घंटे में इतना रह रहा है, 1 घंटे में 2.5 टन रह रहा है, 25 टन पूरा डुबा देगा, तो मतलब एक तरीके से अगर मैं वर्बली सोचूं 10 घंटे में, तो अगर इसको हटा दें क्योंकि ये टन था, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 2.5 टन है, पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे लगा के 10 घंटे में 25 टन पानी, मतलब 10 घंटे में जहाज डूब जाएगा। अब वो हमसे क्या कहता है, देखो जरा, जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से तुरंत पहले किनारे पर पहुंच जाए, मतलब वो डूबे नहीं, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन था कि वो उसको रेस्क्यू कर ले और डूबे नहीं, सेम क्वेश्चन यही है कि वो कितनी स्पीड रखे कि वो डूबे नहीं और अपने किनारे तक पहुंच जाए। अगर 1 घंटे में 2.5 टन पानी आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि 10 घंटे में 25 टन आ रहा होगा, मतलब 10 घंटे में 25 टन। कैसे, आप देखो इस चीज को ऐसे भी समझ लो, या फिर अगर आपको ये चीज ऐसे नहीं आ रही कि सब मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाई, उसको यहाँ भेज दिया, या फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं भी आता तो हमारे कैपेसिटी कितनी है भाई, 25 टन तक पानी में डूब जाएगा। अगर 1 घंटे में 2.5 टन आ रहा है तो कितनी देर में डूब जाएगा, 10 घंटे में डूब जाएगा क्या भाई, 25 टन टोटल आ सकता था, उसके बाद वो डूब जाएगा, लेकिन 2.5 यूनिट रहता है तो कितनी देर में डूब जाएगा, 10 घंटे में। अब उनको दूरी कितनी चलनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी थी 60, कितनी देर में, 10 में, कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक है? क्योंकि 2.5 टन 1 घंटे में, तो 25 टन कितने में, 10 घंटे में। आप इसको बराबर ही सोच सकते थे। देखो ये चीजें थी क्या कि भाई 15 मिनट में 15/4 अंदर आया, तो 1 घंटे में 15 यूनिट आया, 12.5 बाहर चला गया, तो मेरे पास सिर्फ 2.5 टन रह गया। 2.5 टन जो था वो 1 घंटे में था, अब वो कह रहा है कि 25 टन डुबो देगा। 25 टन कितनी देर में आएगा, 10 घंटे में, इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है? और 60 की दूरी चलनी थी, तो 60 की दूरी 10 घंटे के हिसाब से कितनी देर में चल देगा, 6 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी बातें क्लियर है सबको? चलो उसको लिख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा प्लीज, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन वही है, ये बी अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, लेकिन उसका यूज किस तरीके से है और क्या अलग है थोड़ा सा इसमें। बोट गोज फ्रॉम ए टू बी 160 किलोमीटर अपार्ट एंड देन रिटर्न्स टू ए, ठीक है, अप स्ट्रीम द रिवर। उसने कह दिया इस बार कि ए से बी जाती है, रिटर्न्स होती है बी टू ए 162 किलोमीटर, ठीक है। हमें कहते हैं कि एसीबी जाती है बी से, जो रिटर्न होती है वो अप स्ट्रीम में, मतलब एसीबी डाउन है, ठीक है। द टाइम टेकन टू गो टू बी फ्रॉम ए, बी से ए तक जाने में, बी से ए तक जाने में, द टाइम टेकन टू गो टू बी, बी से ए तक जाने में फ्रॉम ए, वो जो है वो 4.5 घंटे लेस देन द टाइम टेकन टू रिटर्न टू ए, वो जो होगा बी से ए तक वो 4.5 घंटे कम होगा किससे, जब वो रिटर्न करती थी ए से, ठीक है, टू गो फ्रॉम
ए से बी तक जो जाने में टाइम लग रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 4.5 घंटे कम है जब वो रिटर्न करती है उससे। 4.5 घंटे कम है कब? जब वो रिटर्न करती है उससे। लास्ट देखो इस चीज को ऐसे समझो, अगर ये लाइन नहीं भी आती, मैंने आपसे कहा था धारा के साथ जाओगे तो हमेशा टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो वही यही कह रहा है कि ए से बी तक जाने में जो टाइम है वो 4.5 घंटे कम लगता है बी से ए तक के में। ठीक है, बी से ए तक के में। And return to A. The ratio of upstream speed of boat to downstream is 2:3. अच्छा, एक कंडीशन और देखिए, अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम से रेशियो दे रखा है कितना? 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की हमसे स्पीड पूछ रहा है। तो बोट की स्पीड पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है? एक्स। अब इस चीज को समझना, इसमें ऐसे नहीं कह रहा कि डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टोटल टाइम टी। इसमें क्या कहता है? देखो, डी अपॉन एक्स माइनस वाई हमसे कह रहा है कि टाइम का डिफरेंस, ये जो है 4.5 घंटे, क्या कहता है? ये जो है वो जो तरीके का डिफरेंस है वो कह रहा है 4.5 घंटे कम लगते हैं, तो कहता है वो टाइम का डिफरेंस हो गया। किस तरीके से? तो मैं लिखता हूँ अपॉन 2, इसको ये रेशियो है, इसको मैंने 2a और 3a मान लिया, 2a माइनस 162 अपॉन 3a इक्वल्स टू टाइम का डिफरेंस 4.5 घंटे, 4.5 पॉइंट हटा के मैंने इसको नीचे 45/10 लिख दिया कैलकुलेशन इजी करने के। अब देखो समझो ये कैसे आए, देखो हम अब से पहले क्या करते थे? डी अपॉन अप प्लस डी अपॉन डाउन इक्वल टोटल टाइम टी। इस बार उसने हमसे क्या कहा? उसने कहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4.5 घंटे कम लगते हैं, तो हमने क्या कर दिया? डी अपॉन अप माइनस डी अपॉन डाउन इक्वल टू टोटल टाइम टी। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, डी अपॉन अप माइनस डी अपॉन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टोटल टाइम टी। पहले क्या करते थे? प्लस करते थे। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो समझो कैलकुलेशन काफी इजी है, 2 से काट लेते हैं। 81, 3 से 3 5 से 15, 1 54। अब 999 सब में दिख रहा है आपको, 9 से 9 बार, 9 से 6 बार और 9 से कितनी बार? 5 बार। 5 से 1, 5 से 2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 रिमेनिंग रह गया। यहाँ 9/a 6/, तो 9 में से 6 गए 3, 3/a इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू यहाँ से लिखोगे अगर आप, a कितना आ गया? 6। a कितना आ गया? 6। यहाँ तक बातें क्लियर है? कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कैसे भी आप लोग कर लीजिएगा। 2 8 16 1, 3 से 54, 5 और 4। ठीक है, फिर मुझे देखा कि 45 है, 54 है, 81 है, मैंने 9 से कैंसिल आउट कर दिया उसको, तो 9 माइनस 6 अपॉन ए मतलब 3/8, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब उसने कहा था x निकालना है। देखो दो तरीके निकालने के, मैंने आपको सिखा रखा था, यहाँ से जब x निकालते थे तो क्या आ जाता था? जोड़कर 2 का भाग दे दो, 3 और 2 5, 5/2 ए, 5/2 ए, क्या लिखोगे? 5/2 ए या फिर 2.5 ए। ए मुझे पता है कितना है? 6। 30/2 या 2 से 3 बार, आंसर कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। यूनिट मैंने नहीं लिखी है, इतना आपको पता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, तो आपको पता है यूनिट के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। इतनी बातें क्लियर है? देखो सोल्यूशन फिर मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, सोल्यूशन हम सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में ही कर सकते, 2 से 3 स्टेप्स में ही हो सकता है, अगर आप इस चीज को जानोगे कि हमें ये लिखने किस तरीके से लिखना है। अगर आप, क्योंकि ये चीज मैं पहले बता चाहूंगा, अगर बेसिक से करोगे तो एक इक्वेशन बनाओगे डी अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर टाइम t1 लिखोगे, दूसरी जगह t1 प्लस 4.5 लिखोगे, फिर डिफरेंस लोगे, उसको जरूरत नहीं है। अगर ये चीज याद है तो उसमें हम सीधा सीधा कर सकते हैं, ये और मैंने कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझाया है फर्स्ट वीडियो में, ये वाली बात आपको। ठीक है, चीज होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो जरा। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन को एक पूरा रीड आउट कर लेते हैं। अ बोट गोज अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए फॉर 5 मिनट टू अ सर्टेन पॉइंट, मतलब अब बोट जो हमारी अप स्ट्रीम जा रही है 5 मिनट के लिए, एंड ट्रेवल्ड बैक फॉर 5 मिनट्स एंड रीच टू पॉइंट बी, जिस जगह पहुंची वहां से वापस हो जाती है। ए बी के बीच की दूरी, ए बी इज 100 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपको क्या है। एक नाव किसी बिंदु ए से धारा के विपरीत 5 मिनट तक, ये पॉइंट है। देखो मैंने अब तक यही माना कि हमारी जो पॉइंट तब करंट की जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में थी, विपरीत को मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, एक ए पॉइंट है, एक सी पॉइंट है।
ठीक है, इसको सी मान लीजिए। आगे वो क्या कहता है, 5 मिनट तक ट्रेवल करती है। अब यहाँ मतलब बोट यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब वो आगे क्या कहता है, किसी बिंदु तक जाती है और फिर वापस 5 मिनट तक चलकर किसी बिंदु बी पर पहुंचती है। अब मतलब यहाँ से आगे जा रही होगी, बिंदु बी पर पहुंच रही होगी। मैं इस पॉइंट को बी नाम दे दिया और यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ बी पर पहुंच गई, यहाँ से चली और यहाँ बी पर पहुंच गई। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है ए बी इज 100 मीटर। ये जो दूरी है ना, देखो ये 100 मीटर है। यहाँ भी टाइम जो लगा वो 5 मिनट का लगा, यहाँ भी जो टाइम लगा वो 5 मिनट का लगा। तो धारा का वेग बताओ, मतलब धारा का मतलब क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रीम, स्ट्रीम का वेग है। स्ट्रीम का मतलब कितना हो गया, आपको क्या बताना है, वाई बताना है। ठीक है, वाई बताना है। अब अगर मैं इस चीज को समझूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज पता है, क्या, एक तो ए बी के बीच की दूरी और एक ये टाइम। मुझे क्या क्या पता है, ए बी के बीच की दूरी पता है 100 मीटर और टाइम पता है। एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो स्पीड पूछी है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, ऑप्शंस नहीं दे रखे, मैं बोल दूंगा आपको। आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक से अगर करें, ठीक है, चाहो तो आप डिस्टेंस मतलब एक तरीके से, अगर मैं इसको d1 लेता हूं, देखो समझो आप, इसको मैं पूरे को d2 ले लेता हूं। अगर मैं इसको d1 इसको d2 लेता हूं तो मुझे जो दे रखा है ये, तो क्या ये d2 माइनस d1 हो जाएगा क्या, भाई पूरी d2 है, इसमें से ये घटा दिया तो यही वाली बची, d2 में से ये d1 घटा दिया तो ये कितनी आ गई, d2 माइनस d1। तो अगर मैं इसको सिर्फ, मैं सोल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन था ये, d2 माइनस d1 ये कितना दे रखा है, 100 मीटर। मतलब दो डिस्टेंसों के बीच का अंतर दे रखा है 100 मीटर। अगर आपको याद है, ठीक है, देखो ये चीज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि डिस्टेंस d1 क्या होगी, मतलब स्पीड s1 t1, d2 क्या हो जाएगी s2 t2। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो देखो क्या हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को फिर लगेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट केस में लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, कह रहा था ए सी बी जाती है 5 मिनट अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई डिस्टेंस d1, ठीक है, टाइम जो लगा 5 मिनट, इसको भी मैं मिनट में रहने देता हूँ। ठीक है, ये अब x प्लस वाई डिस्टेंस d2, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस d1 थी, ये पूरी d2 है, जब वो c से b पर जा रही। फर्स्ट केस में क्या था, a से c, सेकंड केस में क्या है, c टू b, और इसमें टाइम कितना लग रहा है आपको, वही 5 मिनट्स। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, कि अगर आप डिस्टेंस डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो क्या लिखते हैं, x माइनस वाई इंटू फाइव, एक्स प्लस वाई इंटू फाइव। ठीक है, अगर आप ये लिखते, देखो यहाँ पर ये लिखते तो ये इक्वेशन आपकी बनती x माइनस वाई इंटू 5 मिनट। इसको मैं आवर में लिख रहा हूँ तो 5/60 d1। इसको लिखते हैं x प्लस वाई 5/60 इक्वल्स टू d2। ठीक है, इक्वल्स टू d2। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, d2 माइनस d1। देखो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को, इस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस, जस्ट राइट दिस इक्वेशंस। क्या था, x माइनस वाई इंटू 5/60 d1, x प्लस वाई 5/60 d2। अब हमें क्या दे रखा है, d2 माइनस d1 मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 माइनस 1। अब देखो इतना आना चाहिए, मैं लास्ट सवाल में भी जो करवाया था 2D वाला सवाल, क्या, अगर इसमें से ये घटाओगे, 2 में से 1 को घटाओगे, क्योंकि d2 माइनस d1 100 दे रखा है, तो x से तो x कट जाएगा, y बाय 2y। ठीक है, y माइनस y 2y। ठीक है, 5/60 इक्वल्स टू d2 माइनस d1 कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। देखो एक चीज को समझो, ये घंटे में बदल लिया था हमने आवर में, अब ये मीटर में था, किलोमीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ठीक है, मीटर किलोमीटर बदलने के लिए बिल्कुल बेसिक से कराया मैंने। 2 0 से 2 0 काट लो, 5 2 जा 10, 10 से 1 0 कट गई 60 की, तो y जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 6/10। ठीक है, विजिबल है, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख दूं, थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, y कितना आ गया आपका 6/10। कितना आ गया आपका 6/10, या फिर इसको कहा, क्या कहा जा सकता है, 0.6 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा जा सकता है, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, और ये वो सारे क्वेश्चन थे जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट लेते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा लिया है, कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स डाउट में मुझसे पूछते थे या उनको टफ लगते थे, कि क्या क्या अप्रोचेस इनकी हो सकती है। मैंने कोशिश की है आपको जितनी शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच दे सकता था वो देने की। ठीक है, देखो जरा, अब यही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि 2 3 सिर्फ ये 2 स्टेप है, तीसरा स्टेप, 3 4 स्टेप में सारे सवाल हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट याद हो। अब देखो
ये क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूँ एज़ अ होमवर्क आप लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन को एज़ अ होमवर्क आप लोग ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी और उनको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस डिफरेंट होती थी और फिर उनका टाइम पीरियड गिवन होता था। ये हमने सेकंड वीडियो में किया हुआ है इस तरह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और 19 नंबर का एक क्वेश्चन था शायद या फिर 17 नंबर था जो मैंने करवाए थे, 3 एक ही टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? जिसमें टोटल टाइम गिवन होता था, मैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टोटल टाइम, वो वाले टाइप के क्वेश्चन है। उसका एक डिफरेंट वर्ज़न है, ठीक है? इसकी हिंदी ये रही और इंग्लिश वाला भी जस्ट बाद में दे रखा है मैंने, ठीक है? इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? इसको आप ट्राई कीजिएगा एज़ अ होमवर्क और मुझे ऑप्शन बताइएगा कि क्या हो सकता है ए, बी, सी, डी में से, इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है? होप यू लाइक्ड इट और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं इस अप्रोच को जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब ऑप्शन से भी कराया जा सकता है और क्वेश्चन को देखा जा सकता है कि अगर 4 ऑप्शन भी तो चारों के चारों लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा इसमें 23 नंबर में 23 और 24th में कि क्या डायरेक्ट हम भी कर सकते थे। मतलब ऑप्शन हमने सारे रखे नहीं और एज़ अ वर्बल बाय सीइंग ओनली हमने उसको कर लिया, ठीक है? तो यही अप्रोच मैं चाहता हूँ कि आप में डेवलप हो और इस तरह की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड एंड स्ट्रीम में ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, जितने भी डाउट बनते थे स्टूडेंट्स के। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताएँ जिससे वो भी ये चीज़ जान सकें। ये वीडियोज़ मैंने काफ़ी मेहनत करी है क्योंकि सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ से और फिर आपको शेयर किए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें या सर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाएँ, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।